नमस्कार दोस्तों, हिंदी शिक्षालय पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संध्या विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एमए फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, जो कि एमए फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि एमए में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के आंसर लिखने होते हैं। तो जैसे एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हमें सब्जेक्टिव पेपर ही देना होता है। इसमें हमसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन का आंसर करना रहता है। कुल 70 नंबर का हमारा पूरा पेपर होता है और हमें 3 घंटे का टाइम मिलता है पेपर करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोट में लिखा गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी प्रश्नों के जो अंक होते हैं वो समान होंगे। पहले पेपर का नाम है प्राचीन तथा भक्तिकालीन हिंदी काव्य, जो कि पेपर 1 है। चलिए देख लेते हैं आगे के एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आप लोग ये पढ़ेंगे और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग इसका संदर्भ लिखेंगे कि संदर्भ में मतलब ऐसा हमें लिखना है कि यह किसकी रचना है और इस रचना का क्या नाम है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा काव्यांश है। बहुत दिनन की जोवत बाट तुम्हारी राम, जिव तरसै तुझ मिलन को मन नाहि विश्राम। चोट सताणी बिरह की सब तन जर्जर होई, मारण हारा जानी है कैजिहि लागी सोई। इस काव्य पंक्ति का अर्थ है कि परमात्मा रूपी प्रियतम से आत्मा रूपी प्रेयसी या पत्नी बिछुड़ गई है और वह निवेदन कर रही है कि उसे अपने प्रियतम की बाट देखते देखते बहुत दिन बीत गए हैं, किंतु अभी तक प्रिय मिलन की पावन घड़ी नहीं आई है। आत्मा कहती है, हे राम, मेरा मन बड़ा व्याकुल और अधीर हो रहा है, वह तुमसे मिलने को तरस रहा है, अतः आप मुझे अपना कर विरह वेदना से मुक्त कर दीजिए। संगति का प्रभाव पड़ना अनिवार्य है, अतः साधक या भक्त को उन दोनों से दूर रहना चाहिए जो मूर्खतावश मनुष्य की जीवन सांसारिक सुख विषयों के भोग में नष्ट कर रहे हैं। यह पंक्तियां कबीरदास जी की हैं। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ भी वही प्रश्न है। इसमें हमें देख लेना है कि ये कौन से राइटर की पंक्तियां हैं और किस पाठ से ली गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं काव्यांश कौन सा है। लाग्यूं जरई जरई जस बारू, फिर भूंजसु तजेऊ न बारू। सरबर हिया घटत नित जाई, टूक टूक होई के बिहराई। बिहरत हिया करहु पिउ टेका, दीठ दमगरा मेखऊं एका। कंवल जो बिकसा मान सर, बिनु जल गयऊं सुखाय। कबहु बेल फिर पलु हैं जो, पिउ सींचे आई। यह जो पंक्तियां हैं या जायसी द्वारा लिखी गई हैं, जो कि पद्मावत के नागमती वियोगखंड से ली गई है। इसमें नागमती अपने पिया के विरह में तड़प रही है। आइए देख लेते हैं इसका अर्थ क्या होगा। नागमती कहती हैं, लाग्यूं जरई जरई जिस बारू, फिर भूंजस तजेऊ न बारू। अर्थात जिस प्रकार भाड़ जलता है वैसे ही मैं भी जलने लगी हूँ। तुम यदि बार बार मुझे भूंजोगे तब भी मैं तुम्हारा द्वार नहीं छोड़ूंगी। अर्थात जौ की बाली की तरह तुम मुझे बार बार भूनोगे तब भी मैं बालू नहीं छोड़ूंगी। आगे नागमती कहती हैं, सरबर हिया घटत नित जाई, टूक टूक होई कै बिहराई। बिहरत हिया करहु पिउ टेका, दीठ दवंगरा मेखऊं एका। अर्थात सरोवर की तरह मेरा हृदय प्रतिदिन घटता जाता है, एक दिन यह टुकड़े टुकड़े होकर फट जाएगा। आगे नागमती कहती हैं, हृदय विदीर्ण हो रहा है, हे प्रियतम, आकर मुझे सहारा दो, अपने दृष्टि रूपी दवंगरे से उसे सजल कर दो। आगे की कहती हैं, कंवल जो बिगसा मान सर, बिनु जल गयऊं सुखाय।
कबहु बेल फिर पलू हैं जो पिउ सिंचय आए। इसका अर्थ है कि मानसरोवर में जो कमल खिला था वह बिना जल के सूख गया है। अर्थात नागमती कहती हैं अपने प्रियतम से कि मेरा जो हृदय रूपी कमल था वह अब तुम्हारी याद में सूख गया है। अब भी वह लता पल्लवित हो सकती है अगर तुम आकर उसे सींच दो। नागमती कहती है कि अभी जो मेरा दिल रूपी, हृदय रूपी मानसरोवर में हृदय रूपी खिला हुआ कमल था वह आपकी याद में या तुम्हारे विरह में सूख गया है, लेकिन वह अब भी पल्लवित हो सकता है। हे प्रियतम, अगर तुम आकर उसे सींच दो। तो यह रहा जायसी द्वारा लिखे गए नागमती वियोगखंड की एक काव्य पंक्ति जो कि हमारे एग्जाम में पिछली बार पूछी गई थी। तो आप लोग ऐसे ही और पंक्तियों को याद कर लेंगे ताकि अगली बार जब एग्जाम में कोई पंक्ति आए तो आप लोग अच्छे से उसका अर्थ लिख सकें। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। यहाँ पर भी वही प्रश्न है और चलिए देख लेते हैं कि यह किसका काव्यांश है जिसकी हमें व्याख्या करनी है। निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छाती, लोचन जल कागद मस मिलिके होय गए श्याम श्याम की पाती। गोकुल बसत संग गिरधर के कबहु बयारी लगी नाही ताती। तब की कथा कहा कहो उधव जब हम बेबुनाद सुन जाती। हरि के लाड़ गनत नहीं काहू निस दिन मुदित राग रस राती। प्राण नाथ तुम कब धो मिलोगे सूरदास प्रभु बाल संघाती। यहाँ पर सूरदास जी का नाम ले लिया गया है तो इसलिए हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम इसे कैसे पता लगाएंगे कि ये किसका काव्य है। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि ये सूरदास जी का काव्य है और यह उनके सूर सागर से लिया गया है। इसकी जो व्याख्या है वो ये होगी कि गोपियाँ उद्धव द्वारा श्री कृष्ण के पत्र को प्राप्त करके उनके लिखे अक्षरों को देख देख कर पत्र को बार बार अपनी छाती से लगा लेती हैं। पत्र को देखते ही उनके नेत्रों से सात्विक अनुभव के कारण प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। इससे कागज की स्याही आंसुओं के मिल जाने से फैल गई है और श्री कृष्ण का जो पत्र श्याम वर्ण हो गया है। वे सब उद्धव से कहने लगी, हे उद्धव, जब श्याम सुंदर गोकुल में रहते थे तो उनके साथ हम लोगों को कभी भी गर्म हवा नहीं लगी, कभी भी दुख का अनुभव नहीं हुआ। और उस समय की चर्चा तुमसे क्या करें जब हम अपने अपने घरों के कार्य की परवाह न करके उनकी मधुर बंसी ध्वनि को सुनकर दौड़ पड़ती थीं। आगे श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी गोपियाँ कहती हैं कि हम सब किसी को कुछ नहीं समझती थीं और रात दिन हम सब रास के आनंद में उन्मत्त रहा करती थीं। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ इतना कहते कहते अत्यंत भाव विभोर हो उठीं और कहने लगीं कि हे बचपन के साथी श्री कृष्ण, अब तुम्हारे दर्शन कब होंगे। आगे देख लेते हैं अगला जो काव्यांश की ससंदर्भ व्याख्या है वो किसका है और इसका क्या अर्थ होगा। तो आइए देख लेते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ कहावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि पर लोक संवारा। सो परत दुख पावै सिर, धुन धुनि पछिताय। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। आगे है एहितन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नरतन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते सब सठ बिसलेही। ताहि कबहु बल कहाई न कोई, कुंजा ग्रहई परस मन खोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। तो आइए इसका अर्थ देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। और ये जो काव्यांश है ये तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, उनके रामचरितमानस का है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
इस काव्यांश का अर्थ है बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। इसका अर्थ है कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। पद्मावती समय के भाव वर्णन की समीक्षा कीजिए। पद्मावती समय जो है चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो का 29वां समय है पद्मावती समय। इसका जो भाव वर्णन है इसकी समीक्षा करनी है हमें, यानी कि पद्मावती समय में कौन सी कहानी चलती है, कब से कब तक चलती है, यही हमें इस प्रश्न के अंतर्गत बताना है। तो आप लोग अगर ऐसे प्रश्न के उत्तर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने ऐसे ही कुछ वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रैदास के काव्य सौंदर्य का विश्लेषण कीजिए। इसका अर्थ है कि रैदास जो कि एक भक्तिकालीन कवि हैं, उनकी जो काव्य का सौंदर्य है, अर्थात वो कैसे लिखते हैं, उनकी शैली क्या है, उन्होंने कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है और आदि ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो उनके काव्य के अंतर्गत आती हैं। हमें वही अच्छे से विश्लेषित करना है। अगला जो प्रश्न है कबीर के काव्य का महत्व विश्लेषित कीजिए। कबीरदास जी एक प्रकार के समाज सुधारक रहे हैं, तो उनके काव्य का जो महत्व है वो हमारे समाज पर किस प्रकार पड़ता है और उन्होंने कैसे लिखा है, उनकी भाषा क्या है, उनकी शैली क्या है, इन्हीं सब बातों को हमें विश्लेषित करना है। तो आई होप ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगला जो प्रश्न है वो है पद्मावत के काव्य महाकाव्यत्व की समीक्षा कीजिए। इसका अर्थ है कि पद्मावत एक महाकाव्य है, इस विषय में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि एक महाकाव्य होने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए काव्य में? तो वही सब हमें बताना है कि पद्मावत किस दृष्टि से महाकाव्य है। इसलिए हमें उसे सिद्ध करना है कि पद्मावत एक महाकाव्य है या नहीं, उसके महाकाव्यत्व की समीक्षा करनी है। आगे है सूर के वियोग वर्णन का वैशिष्ट्य विवेचित कीजिए। इसका अर्थ है इस प्रश्न के अंतर्गत जो सूरदास ने लिखा है गोपियों के वियोग वर्णन, जो गोपियां और श्री कृष्ण का वियोग है, जब श्री कृष्ण गोकुल चले जाते हैं तो गोपियां उनके वियोग में बहुत व्याकुल हो जाती हैं। तो श्री कृष्ण उद्धव द्वारा उनके लिए संदेश भेजते हैं। यही सब इस प्रश्न के अंतर्गत है। हमें यही बताना है कि सूरदास ने किस प्रकार इस वियोग का जो वर्णन किया है वो किस प्रकार है, वो कितना अच्छा और कितना सुंदर चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है तुलसीदास का काव्य जनसंवेदना का काव्य है, इस कथन की विवेचना कीजिए। इसका अर्थ है कि तुलसीदास ने जो काव्य लिखा है यानी रामचरितमानस जो है वो जनसंवेदना का काव्य है या नहीं, हमें इसी बात की पुष्टि करनी है इस प्रश्न के अंतर्गत। तो जिस प्रकार तुलसीदास ने लिखा है कि राम के बारे में लिखा है, राम को आधार बनाकर हमारे जो समाज में एक आम इंसान का जो चरित्र होना चाहिए वो दर्शाया है। तो एक हिसाब से तुलसीदास का जो काव्य है वो जनसंवेदना का काव्य हो सकता है। ये बात मैं भी मानती हूँ और आप लोगों को भी माननी चाहिए। तो आप लोग इसके जो तथ्य हैं आप लोग अपने हिसाब से इस प्रश्न के अंतर्गत लिख देंगे। तो आप लोगों के जो 10 प्रश्न हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आप लोगों को इनमें से जो भी 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं आप उन्हें ही लिखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो प्रश्न आपको सबसे पहले आ रहा है आप लोग उस प्रश्न को बहुत ही अच्छे ढंग से पहले लिख देंगे। फिर उसके बाद जो थोड़ा कम अच्छे तैयार है उसे लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लोग ऐसे करके 5 क्वेश्चंस के ही आंसर हमें देने हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को 10 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है आप सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर बाकी एक एक करके आप 4 प्रश्न और लिखेंगे। तो आई होप आप लोगों को पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा, कितने मार्क्स हमें मिलते हैं और हमें क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन का आंसर करना है, ये भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हमारा जो पेपर है वो 70 नंबर का होता है और 30 नंबर का हमारा असाइनमेंट होता है। ये
जो क्वेश्चन पेपर है और ये जो बात मैं बता रही हूँ, जो पैटर्न मैं बता रही हूँ, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को हमेशा मिलती रहें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।